नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड जंक्शन और इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए जतारा विधायक हरिशंकर खटीक जी हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। कुछ मुद्दे, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। विधायक जी, इस समय जो प्रदेश संगठन है उन्होंने आपको आश्वासन समिति सौंपी है और बहुत लंबे समय से ऐसे मामले थे जो पेंडिंग पड़े थे, तो जिसको लेके आपको नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से आपकी तारीफ भी की है। तो कितने मामले पेंडिंग थे और किस तरीके से आप लोगों ने उस को लेकर आए? ये गति और सबसे पहले तो हम आप मीडिया के माध्यम से मध्य के विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शासकीय आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में हमें जिम्मेवारी दी है। पिछले साल भी हमने काम किया और लगभग हजारों आश्वासनों की पूर्ति हमने अपने सम्मानीय जो हमारी समिति के सदस्य हैं उनके माध्यम से, सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हमने और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी उनके मार्गदर्शन में हमने हजारों आश्वासन की पूर्ति कराने का काम था। 2009 से आश्वासन लंबित थे और जैसे मध्यप्रदेश की विधानसभा में कोई भी मंत्री कोई प्रश्न कोई सम्मानीय सदस्य प्रश्न पूछता है, सम्मानीय मंत्री जवाब देते हैं तो एक आश्वासन बन जाता है, या तारांकित प्रश्न हो, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से जो जवाब आता है तो उसमें भी या ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भी आश्वासन बनते हैं। तो ऐसे 48 प्रकार के आश्वासन मध्यप्रदेश की विधानसभा में बनते हैं। उस आश्वासनों की पूर्ति करना हमारी समिति उसका परीक्षण करती है। समिति के फिर प्रश्न उनसे पूछते हैं, समिति का बाकायदा हम लोग बैठक विभागवाई बैठक बुलाते हैं। हमारे विधानसभा स्पीकर साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। प्रमुख सचिव महोदय भी रहते हैं, उसमें हमारे अंडर सेक्रेटरी भी रहते हैं और स्टाफ भी रहता है पूरा, तो उसमें आश्वासनों की पूर्ति कराने का हम लोग काम करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी समिति ने लगातार पिछले वर्ष बहुत अच्छा काम किया और इस बार भी हमारे विधानसभा की समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा कि अभी देखा गया, पिछले दिनों आप जम्मू कश्मीर की जो यात्रा पे गए थे और जो मध्य प्रदेश सरकार ने आपको वहाँ की जो विधानसभा है अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके गहन अध्ययन के लिए भेजा था, तो अनुभव कैसा रहा? कहा जाता है कि जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो लाल चौक पर जाना इतना मुनासिब नहीं था, तो कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से एक अध्ययन दल दौरा के रूप में हम पिछले साल हमें विधानसभा स्पीकर साहब ने हमारी समिति को क्या बोलते असम राज्य के दौरा पे और मेघालय राज्य के दौरा पे भेजा था। इस बार हम लोग जम्मू कश्मीर राज्य के दौरा पे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशों में हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो आश्वासन संबंधी समिति है वो किस प्रकार से कामों का निराकरण करती है, किस प्रकार से आश्वासनों की पूर्ति कराने का काम करती है, उसको लेकर के हम वहाँ अध्ययन दल के रूप में वहाँ पहुंचे। वहाँ जो हमें बताया गया तो वहाँ कैसे किया जाता है जिससे कार्य का निराकरण हो और जो विधानसभा में आश्वासन पेंडिंग रहते हैं उनकी पेंडेंसी जीरो हो, उसके लिए हमारे अध्ययन दल द्वारा वहाँ पे गया। अध्ययन दल द्वारा में हमारे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जो वहाँ पर अब्दुल बशीर राठिर साहब ने हम लोगों का स्वागत भी किया, हम लोगों ने भी उनका सम्मान किया और उन्होंने मोमेंटो वगैरह भी हमें एक चिनार का जो पत्ता होता है वहाँ उसके रूप में एक मोमेंटो हम लोगों के बीच में दिया। उन्होंने कहा ये चिनार का पत्ता है, जम्मू कश्मीर में सबसे माना जाता है, जो पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे जो बैठता है वहाँ पर एक शांति मिलती है। हम लोग वहाँ पे गए, अन्य जगह घूमने के लिए भी गए, लेकिन हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली के रूप में ये चीज़ मान सकते हैं कि जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे तो हम लोग लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा लेकर के जब जा रहे थे तो हम लोग ऊधमपुर में श्रीनगर के इसी साइड ऊधमपुर में हम लोग गिरफ्तार हुए थे और 3 दिनों वहाँ पे हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता वहाँ पर गिरफ्तार होकर रहे थे। लेकिन अब हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे धारा 370 खत्म किया है और लाल चौक पे जहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान हुआ था वहाँ उस लाल चौक पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज आज लहरा रहा है। ये सौभाग्य हमारे बीच में मिला और हम सब लोग गए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपने जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें कम से कम एक सम्मल मिला। सम्मल के साथ हमारे जतारा क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। हम समिति में पहुंचे, समिति के माध्यम से वहाँ पे लाल चौक पे वहाँ पहुँचने का हमें सौभाग्य मिला और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे लहरा है। ये खुशी देख करके आत्मबल मिला हमें, हमारा स्वाभिमान और सम्मान जागा। अगर बात करें हम केन बेतवा परियोजना की, टीकमगढ़ जिला और टीकमगढ़ जिला में जतारा विधानसभा, तो ज्यादातर जो गांव हैं जतारा विधानसभा के हर कोने में केन बेतवा की नहर पहुंच रही है, तो इसके लिए क्या प्लानिंग थी और कितनी मेहनत करनी थी? देखिए, केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना हमारे इस बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हिंदुस्तान का वो कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं, चाहे सूखे की बात करें, चाहे ओलावृष्टि की बात करें, चाहे अतिवृष्टि की बात करें। जब पूरे हिंदुस्तान में जब सर्वे हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वे कराया तो उसमें बुंदेलखंड आया और बुंदेलखंड में जब देखा तो टीकमगढ़ जिला, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, दमोह जिला, सागर जिला, उत्तर प्रदेश के झांसी जिला, ललितपुर जिला और उरई जालौन जिला, ऐसे अनेक जो बुंदेलखंड के जिले हैं इनमें सबसे ज्यादा सूखा की स्थिति मिलती थी। सबसे ज्यादा लोग अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि यहाँ किसानों की फसलें नहीं हो पाती थी,
अपना पेट पालने के लिए किसान बाहर पलायन करते थे। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उस सपने को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने उस सपने को साकार किया और केंद्रीय व लिंक सिंचाई परियोजना को जोड़ने का काम उन्होंने स्वीकृत किया। 44,605 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुए। अगर केन नदी में पानी है और बेतवा सूख गई है तो हम केन नदी का पानी बेतवा में डालेंगे, और बेतवा में अगर पानी हो केन नदी सूख गई तो बेतवा का पानी हम केन नदी में डालेंगे। तो बीच का जो संगम स्थल है वो हमारा टीकमगढ़ जिला है। टीकमगढ़ जिले के बमौरी कला के पास में एक बड़ा टैंक बनाया जा रहा है। टैंक बनने का काम प्रारंभ होगा और जो नदी के माध्यम से पानी आएगा, केन नदी का पानी, वहाँ पानी रहेगा। पानी रहने के बाद वहाँ से हम सौभाग्यशाली हैं कि जतारा विधानसभा क्षेत्र के उन्हें टोटल टीकमगढ़ जिले के 132 गांव उसमें लिए गए हैं। उसमें 121 गांव हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र के हैं। ओपन कैनाल के माध्यम से जतारा के तालाब मदन सागर में पानी पहुंचेगा, धर्मसागर बराना के तालाब में पानी पहुंचेगा, पलेरा के गजरदार तालाब में पानी पहुंचेगा। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं रामनगर के तालाब में पहुंचेगा, बारूताल में टानगा के पास उस तालाब में भी पानी पहुंचेगा। और जब ओपन कैनाल से पानी जाएगा तो पानी इतना होगा कि आगे आने वाले समय में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हमारे टीकमगढ़ जिले के लिए कोने कोने में भी पानी पहुंचे। लेकिन जो जैसे बांध सुयारा बांध के माध्यम से जमीन के अंदर से पानी हम भेज रहे हैं और हर 1 हेक्टेयर पे 1 यूनिट बना के किसानों को पानी देने का काम कर रहे हैं, उसमें 183 गांव के किसानों को 75,000 हेक्टेयर भूमि उनकी सिंचित हो रही है किसानों की। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सब लोगों के बीच में है। आज टीकमगढ़ जिला पहले जैसी स्थिति में नहीं है। आज टीकमगढ़ जिले का विकास हुआ है। यहाँ रेलवे स्टेशन हमारे हम सब लोगों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ मिली, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों लोगों ने मांग की, लगातार प्रयास किया, उसके माध्यम से आज सौभाग्य हमारे सब बीच में मिला। जिले का विकास हुआ, सड़कें भी जो इस तरीके से बन रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग भवन तैयार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की अभी भी कमी है, उसको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की आपको बीच में बात करें तो लगातार टेंडर लग रहे हैं कि टीकमगढ़ जिले में पीपीडी मोड पे मेडिकल कॉलेज जो हमारा स्वीकृत हुआ था वो सरकारी हुआ था, लेकिन पीपीडी मोड पे चला गया और उसके लिए भी जमीन आवंटित हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हमारे जिला कलेक्टर जी ने आरटीओ ऑफिस के पास में वो भी सैंक्शन कर दिया जमीन भी। तो आज टीकमगढ़ जिले का लगातार विकास हो रहा है, चौरों विकास हो रहा है। पूरे हमारे मीडिया के साथी भी सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारा जिले की जनता भी हमारा सहयोग कर रही है। हम तो ये कहते हैं दलगत राजनीति से ऊपर हटके हमारे सभी भाई एक मिलकर के एक ही मांग रखेंगे, हमारे जिले में विकास होना चाहिए, उस विकास में हमारे सहभागी बने। ये बच्चा जैसे कहा जाता है कि भारत की जो आत्मा गांव में बसती है। गांव में अगर किसान खुश है और किसान के पास पानी है तो स्वाभाविक रूप से किसान सशक्त होता है, मजबूत होता है। लेकिन अभी आपके ही विधानसभा क्षेत्र सिमरा में एक जमीन सरकार के द्वारा लीज जारी की जाती है वहाँ पर उद्योग के लिए। तो अब जतारा विधानसभा कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के तौर पर प्रदेश में उभरता जा रहा है। तो उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ी और अब वहाँ पे क्या उद्योग धंधे शुरू हुए? देखिए, बार मध्यप्रदेश की विधानसभा में उद्योग नीति, पहले सूक्ष्म लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग वर्ग का एक विभाग हुआ करता था, लेकिन उद्योग नीति निवेश विभाग का कोई ध्यान नहीं देता था। उसके माध्यम से आज हम सौभाग्यशाली हैं, पूरे मध्यप्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मेहनत की और 30,000 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उद्योगपतियों ने किया है। हम जब वहाँ अन्य जिलों में मांग सुनते थे तो हमें लगता था कि हम अपने टीकमगढ़ जिले के लिए भी कुछ करके दिखाएं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग बाहर पलायन करके उनको रोजगार मिल सके। उसी दशा में हम लोगों ने प्रयास किया और जतारा विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने, चाहे वो तिनौ की बात हो, चाहे हमारे जतारा से रामनगर राजनगर खुर्द के बीच की बात हो, चाहे हमारे राजनगर खुर्द से सिमरा के बीच की बात हो, चाहे सिमरा से तिनौ के बीच की बात हो, यहाँ पे हमें लगभग 300 हेक्टेयर भूमि हमें वहाँ पे मिल गई है। हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने पूरा सहयोग हमारा उसमें किया है और हम लोगों ने जब वहाँ भोपाल में लिख के दिया कि हमें यहाँ पे सीमेंट कारखाना, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट उद्योग खोला जाए हमारे क्षेत्र में, या जो हमारे जो यहाँ का, क्योंकि हमारे टीकमगढ़ जिले में पायरोफ्लाइड डायस्पोर है, ये ऐसे पत्थर यहाँ पर हैं जो ऊष्मा क्या बोलते हैं, ऊर्जा जो होती है, टेम्परेचर, उसको सहन करने की शक्ति रखती है। तो यहाँ पर रेलवे की पटरियाँ बनाने का भी कारखाना खोला जा सकता है। तो हम लोगों की मांग है कई प्रकार से, जैसे इन्वेस्टर यहाँ के लिए मिलेंगे। प्रदेश से हमारा पूरा लगातार उस विभाग से संपर्क है, हमारा जिला प्रशासन भी लगातार मेहनत कर रहा है। हम सब लोगों की पूरी इच्छा शक्ति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि भूमि भी हम लोग इलाट कराएंगे और उसको फिर प्लेन कराएंगे, विभाग प्लान कराएगा, उसके टेंडर निकलेंगे। फिर इसके बाद जब जमीन प्लान हो जाएगी तो पानी देने का काम और जमीन देने का काम सरकार का रहता है, प्रदेश सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अनुरोध करेंगे, जो इन्वेस्टर हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ की जमीन देखने के लिए आएंगे और हमारे क्षेत्र में एक सौभाग्य होगा क्या हम औद्योगिक जगत के रूप में एक उद्योग का हब बनाने के लिए, क्योंकि इकट्ठी इतनी जमीन कहीं नहीं मिल सकती जितने हम लोगों ने इकट्ठा ढूंढ के करने का प्रयास किया है। और जो जमीन हमारी माने समतल हो जाएगी, इसके बाद वो इन्वेस्टर आएंगे, उस जमीन को देखेंगे, वो अपने हिसाब से उद्योग वहाँ पर खोलेंगे। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी जिसके मुरीद हैं। और ऐसे जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, रात को 2 बजे जतारा नगर में लाइट नहीं होती है और नगर के कुछ लोग आपके बंगले पे पहुंच जाते हैं, तो विधायक जी उनके साथ जहां लाइट खराब होती है वहां पहुंचते हैं और बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन लगाया जाता है। फोन ना उठने पर आपके द्वारा एक्शन लिया जाता है, अधिकारी पर गाज गिर जाती है। तो लोगों में एक जो अलग से एक
करंट दौड़ा है कि विधायक जी लोगों के लिए इतने सेंसिटिव है, तो क्या पूरा मामला था? देखिए, लगातार जतारा नगर में लाइट बार बार जा रही थी, जनता नगर की परेशान थी। और जैसी हमें जानकारी लगी, जतारा में हम थे, और जब जतारा में थे तो पता चला कि रात में 11 बजे कुंड पहाड़ी के वहाँ का तार टूट गया है। हमारे राहुल श्रीवास्तव साहब थे, जो ईसा वहीं थे जतारा में। हमने उनको फ़ोन किया कि जी बार बार लाइट जा रहा है, क्या कारण है? तो हमने कहा हम वहाँ पहुँच रहे हैं, आप भी आइए। वो भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब देखा कि वहाँ पे सहायक यंत्री नहीं है, वहाँ पे जो जेई है, जूनियर इंजीनियर के रूप में वहाँ जतारा में कोई काम देख रहा है, वो भी नहीं है। वो अपना मुख्यालय छतरपुर बनाए हैं, और छतरपुर बनाए हुए यहाँ जनता परेशान हो रही है। तो हमने तुरंत कार्रवाई के लिए उनसे अनुरोध किया कि आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और तार 12 बजे रात से 3 बजे तक 4 बार टूटा, लेकिन लगातार हम जुड़वाते रहे। और लास्ट ये है कि वहाँ का उस स्थान का तार भी नहीं टूट रहा है, नगर की जनता को लाइट मिल रही है। थोड़े बहुत समय के लिए लाइट फाल्ट होती है, 5-10 मिनट के लिए जाती है, और फिर इसके बाद फिर आ जाती है लाइट। तो आप जनता को राहत हुआ है, लेकिन जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलना चाहिए, ये हमारा भी कहना है। ठीक है, तुम शासकीय कार्य में 60 साल तक के लिए बॉन्डेड हो, लेकिन हम लोग 5 साल के बाद हमारी परीक्षाएं होती हैं, हम उस परीक्षा का भी इंतजार करते हैं कि हमें परीक्षा में किस प्रकार से उत्तीर्ण होना है, परीक्षा में किस प्रकार से सफलता अर्जित करना है। हमारा एक लक्ष्य जीवन का, क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा। क्षेत्र के विकास में हम कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और जो जनता का मांग होती है, जनता का जो उनकी भावना होती है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हरिशंकर खटीक जी जो भी काम करते हैं वो एक अपने आप में सीधा प्रदेश में रोल मॉडल बन जाता है। चाहे हेलमेट वितरण कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें जतारा विधानसभा में, चाहे सीएम राइज की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो कितने अभी स्कूल जतारा विधानसभा में नए सैंक्शन हुए हैं और कितने बच्चे? देखिए, सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली है कि पहले हम खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से एक सेवक के रूप में हमने काम किया, उस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। फिर लगातार 4 बार यहाँ जतारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, एक बार मात्र 233 वोट से हारे, लेकिन 3 बार यहाँ से भी जीते, टोटल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो जो हमारा सीएम राइज स्कूल पहले कहा जाता था, सम्मानीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जतारा के लिए स्वीकृत किया था, उसकी जो डिजाइन रैंक तैयार होती है उसको अपने देखरेख में अपने तैयार कराई थी। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि जो जतारा का सीएम राइज स्कूल बना है, वो ऐसा लगता है, गाँव के लोग जब देखने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि महल बना है। जब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से बच्चे वो बसों के माध्यम से पढ़ने के लिए जाएंगे, तो प्राइवेट स्कूल को तो नुकसान हो गई, साथ में उन गरीब बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा कि जब हम महलों जैसे विद्यालयों में पढ़ाने के लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है, तो हमें पढ़ना चाहिए। वो बच्चे पढ़ेंगे, कक्षा पहली से 12वीं तक पढ़ेंगे नहीं, वो अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमें सौभाग्यशाली होगा, हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम भी कहेंगे छाती ठोक के कि मेरे क्षेत्र का बच्चा है जिसने इतने परसेंटेज लाने का काम किया है। ऐसे इस बार परीक्षा परिणाम हमारे टीकमगढ़ जिले का बहुत अच्छा रहा, ये पूरे जिला प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई कमियां और रह जाती हैं सर, उनको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और सब लोग मिलकर के काम भी कर रहे हैं। अगर आप सामने बात करें तो स्कूल शिक्षा के माध्यम से भी कई स्कूल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल खोले गए। उस शिक्षा के बारे में कहें तो देखिए, लधौरा में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल भी खुला, और हमने बिल्डिंग भी वहाँ की बनवा के तैयार करा दी है। जो कमियां हैं, प्रोफेसरों की नियुक्तियां भी वहाँ पे हो चुकी हैं, और कॉलेज हमारा चल भी रहा है सुचारू रूप से ढंग से चल रहा है। जो कमियां हैं उनको हम पूरा करने, जैसे अभी हमें जतारा में साइंस और कॉमर्स कॉलेज खुलवाना है, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है हमारा कि साइंस कॉमर्स कॉलेज जल्दी से जल्दी हो जाए। हमारी माननीय मंत्री से भी बात हुई थी, वो कह रहे हम खुलेंगे। हमने जो सहायक प्राध्यापकों के पद 2000 हमने मांगे हैं, वो हमें जैसी पद मिले जाते हैं तो हम वहाँ पे अपना साइंस और कॉमर्स का कॉलेज भी कराएंगे। शिक्षा मूलभूत सुविधा है, आदमी के जीवन में आज के जमाने में शिक्षा अनिवार्य है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक गुणात्मक सुधार हुआ है। सांदीपनी स्कूल तो एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे क्षेत्र में जतारा के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए हुई है। अभी और हमारे सांदीपनी स्कूल हमारे टीकमगढ़ जिले में खुले, इसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हरिशंकर खटीक जी बड़े ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जब विधानसभा के जो गांव हैं, गांव में जो नल जल योजना है, और जब टोंटियों में पानी नहीं आता है तो अपने ही मंत्री से सवाल जवाब करने लगते हैं, उग्रता पकड़ लेते हैं। तो विधानसभा में भी एक मामला है। देखिए, हम सबकी बात जहाँ प्लेटफॉर्म होता है वो होता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश की विधानसभा। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में बोलने का अधिकार सबको है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, मंत्री भी बोलते हैं कि अपने क्षेत्र की जो बात है, समस्याएं हैं, एक सकारात्मक रूप से अपनी बात विधानसभा में बोले। तो हमने जब बोला उनसे कि टीकमगढ़ जिले में हम अपने 511 बांध से अगर टीकमगढ़ विकासखंड में और बल्दोगढ़ विकासखंड में पानी नहीं पहुंच रहा है पीने के लिए, तो शासन ने योजना सैंक्शन की, एक सामूहिक जल प्रदाय योजना। इसी प्रकार से हमारे जो जतारा और बलिया विकासखंड है, इसमें नल जल योजना सैंक्शन हुई। नल जल योजना का पूरा काम हो गया, काम होने के बाद हैंड ओवर होगी। इसके बाद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो जल स्रोत जो है बहुत नीचे चले गए हैं। जतारा टीकमगढ़ जिले का जल स्रोत बहुत नीचे चला गया। अब पानी कहाँ से आएगा? तो पानी की व्यवस्था की है कि जिस प्रकार से आपने जतारा, जिस प्रकार से टीकमगढ़ और बल्दोगढ़ विकासखंड के लिए आपने देने का काम किया,
मैंने सैंक्शन किया है। इसी प्रकार से जतारा और पलिया के लिए भी 511 बांध का पानी किया है। वहीं मध्य प्रदेश की जो मंत्री है इसमें लोक स्वास्थ्य विभाग की मंत्री जी हैं, उनने विधानसभा में जवाब दिया था कि हम इसका सर्वे कराएंगे, अगर पानी 511 बांध में होगा तो हम लेंगे। वहीं जल संसाधन मंत्री भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर 511 बांध में पानी होगा तो हम पानी देंगे जतारा और पलिया विकास खंड के लिए। लेकिन हमें पता है कि एक सीमित है, 280 MCM पानी मात्र 511 बांध में रहता है। पूरा एक डिस्ट्रीब्यूट है कि बड़ा मलहरा में चला गया, टीकमगढ़ और बल्दूगढ़ के लिए उसकी योजना बन गई, और क्या बोलते हैं 250 MCM किसानों को भी देना है 511 बांध के माध्यम से, तो उसमें पानी नहीं बच रहा। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम एक जांच दल बनाएंगे, टीम बना के सर्वे कराएंगे। तो वो सर्वे करने की टीम आई थी और उसने 6 स्थानों का चयन किया है। एक पचेर के पास, दूसरा उन्होंने किया है दादगुरा के पास, तीसरा किया है अपने गोना करोला के पास, चौथा उन्होंने किया है कि हम मदन सागर तालाब से ही पानी देंगे। 4 स्थान हो गए। 5वां और नदी पे एक बैराज बना करके, 6वां जामनी नदी पर एक बैराज बना करके, ऐसे 6 स्थानों का चयन हुआ है। अब उनकी प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी काम सैंक्शन हो, इसके लिए हम लोग और प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जल स्तर है और नीचे चला गया है, तो पानी नहीं आ पा रहा, ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल पा रहा, तो नल जल योजना कैसे संचालित होगी। इसके लिए हमने आगामी प्रयास किया है कि 20 साल तक कम से कम जनता को परेशानी न हो। जतारा नगर के लिए भी हमने 30 करोड़ रुपया नल जल योजना के स्वीकृत कराए थे, उसका काम भी जारी है। लिथौरा नगर में भी हमने 22 करोड़ रुपया सैंक्शन कराए थे नल जल योजना के 20 साल के लिए, माने 20 साल तक इसमें परेशानी न हो, उसके लिए सैंक्शन कराए, तो वो भी काम हमारा जारी है। प्रदेश संगठन के सबसे चहेते नेताओं में जानने वाले के नाम हरिशंकर खटीक। 3 साल का प्रदेश महामंत्री का कार्यकाल होता है, लेकिन 5 साल तक आप उस पर लगातार सेवाएं देते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप किस रूप में देखते हैं? संगठन जहां भी आपको जो भी दायित्व देता है उसका बखूबी पालन किया जाता है, और जो भी एक काम होता है वो अपने आप में एक इबारत लेके जाता है। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री के रूप में दायित्व दिया गया था। हम सम्मानीय प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का बहुत उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि हमें लगातार काम दिया गया, और पूरे मध्य प्रदेश का ट्राइबल हमें दिया गया था, जनजातीय कार्य विभाग, पूरे मध्य प्रदेश के ट्राइबल का पूरा काम देखना है, एक मोर्चा जनजातीय मोर्चा प्रकोष्ठ का, तो उसके लिए काम देखा। दूसरा हमारे पास शहडोल संभाग रहा, फिर उसके बाद चंबल संभाग दिया, फिर उसके बाद फिर हमने चंबल संभाग देखा, और फिर हमें चंबल संभाग के साथ साथ हमें चुनाव भी लड़ाया गया, इसमें भी सफलता अर्जित करके निकली। लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया। अगर बात करें तो पुष्पराजगढ़ अनूपपुर जिले में पहाड़ के ऊपर जब स्वच्छता अभियान चल रहा था, वहाँ भी हमने काम किया। ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरीके से काम किया, क्या है, शहरी क्षेत्र में जो काम करता है उसका कार्य का प्रचार प्रसार हो जाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। लगातार अपने मेहनत की, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें माना कि हाँ तुम काम कर रहे हो, लगातार जिम्मेदारी के साथ डट के मुकाबला करके हमने काम किया। चाहे संगठन की बात हो उसमें हमने काम किया, चाहे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री की बात करें तो 2008 से 13 के बीच में जो रहे उसमें भी हमने लगातार मेहनत की। उसका आज बड़ा में कि अपन एक बहुत अच्छा एक सम्मान के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो पार्टी ने जो हमें दिया अभी तक बहुत कुछ दिया, आगे और जो मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे। जैसा कि विधानसभा चुनाव के पहले देखा जा रहा था कि कांग्रेस की बहुत तेज लहर है, और इसी लहर के सारे टीकमगढ़ जिले की जो अलग अलग विधानसभा हैं, जहां भाजपा के जो बड़े बड़े नाम हैं, चेहरे हैं, जिनका अपने आप में एक भौकाल था, वो चुनाव हार जाते हैं। हरिशंकर खटीक डटे रहे और चुनाव जीत जाते हैं, तो इसके पीछे मूल मंत्र क्या है? देखिए, अगर मूल मंत्र की बात करें तो क्षेत्र का विकास और जनता की सेवा अपना लक्ष्य है। सब लोग अपने अपनी जगह अपनी अपनी जनता की सेवा करते रहे, क्षेत्र का विकास करते रहे। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। हम अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जो हमारे भगवान देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनने लगातार मेहनत की। हमारे जो शुभचिंतक है उन्होंने पूरी चिंता करके काम किया, और जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो भी हमारे लिए एक भगवान जैसी, हमारे जतारा विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनने लगातार हमारे लिए साथ दिया, और मीडिया के सभी साथी भाइयों का भी हमारे साथ में सहयोग रहा। उसी का आज एक परिणाम है कि हम एक जनसेवक के रूप में फिर से सेवा कर रहे हैं। बाकी हम किसी के कारण नहीं बता सकते कि कौन क्या हुआ, लेकिन हम तो अपनी बता सकते हैं कि हमने जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा की, क्षेत्र का विकास किया। उसी का परिणाम है कि जनप्रतिनिधि के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। जतारा विधानसभा और टीकमगढ़ जिला एक बार आपको मंत्री के तौर पर देखना चाहता है, तो आप क्या? देखिए, हमने मंत्री के रूप में काम किया, पार्टी ने हमें सब कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया, पार्टी ने हमें सब कुछ दिया। पार्टी आगे और जो जिम्मेवारी देगी, हम एक कार्यकर्ता तो हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आगे दायित्व देगी, संगठन जो हमें दायित्व देगा, सरकार हमें जो काम बताएगी, हम उसका काम करेंगे, वो अक्सर से काम करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे।